ये मैसेज हायर सेल्फ का है और आई डोंट नो कि ये रीडिंग आपके पास पहुंचेंगे नहीं, बिकॉज मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूं। सो ये उन्हीं लोगों के पास पहुंचेंगे जिनको हायर सेल्फ के मैसेजेस की ज़रूरत है। और मैं माँ काली के कार्ड से ये रीडिंग करूंगा। आई नो ये स्पेशल वीडियो है, आई नो ये रीडिंग माँ उन्हीं लोगों के पास भेजेंगे जो बिलीव करते हैं कि हमारा एक पास्ट सेल्फ रहता है, आप हमारा एक प्रेजेंट सेल्फ रहता है एंड हमारा एक फ्यूचर सेल्फ भी रहता है। और वही फ्यूचर सेल्फ हमारे कारण शरीर में बैठते हैं। सो बेसिकली आपको पता ही है हमारा 3 शरीर है, एक है कारण शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। सो बेसिकली क्या होता है, कारण शरीर हमारा फ्यूचर सेल्फ है, उनको पता है इस लाइफ टाइम में हमारा पर्पस क्या है, इस लाइफ टाइम में क्या होने वाला है, इस लाइफ टाइम में क्या नियति है। और सब्टल बॉडी यानी कि सुषमा शरीर जो हम लोगों को कैरी करते हैं, जो ये पूरे फिजिकल बॉडी को कैरी करते हैं, मतलब सुषमा शरीर आप कह सकते हैं एक मिडिल ग्राउंड है जो कारण शरीर से भी एक एक इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड फिजिकल बॉडी को भी वो चलाते हैं। एंड लास्ट आते हैं फिजिकल बॉडी। जो फिजिकल बॉडी बेसिकली क्या है कि ये हमारा स्थूल रूप है। सो बेसिकली फिजिकल बॉडी किसके द्वारा काम करते हैं, सब्टल बॉडी एंड कॉजल बॉडी का। सो अब मैं बताऊंगा आपको कि आपके फ्यूचर सेल्फ यानी कि आपके कारण शरीर से कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी चीज को आपको रिलीज करनी है, कौन सी चीजों को आपको एक्सेप्ट करनी है एंड कैसा रहने वाला है आपका सीक्रेट सेरेमनी। आई होप आप समझ रहे हो। एनीवे अगर समझ भी नहीं रहे हो तो ये रीडिंग देखिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट का रीडिंग है। बैक टू बैक रीडिंग्स आएंगे, इसके बाद पता नहीं कि कौन से टॉपिक पे मैं रीडिंग लेके आऊंगा। अगर आपको ये रीडिंग के टॉपिक अच्छा लग रहा है सो बेझिझक देखते रहिए। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, कमेंट सेक्शन पे लिखते हो कि प्राइवेट रीडिंग स्टार्ट आप क्यों नहीं करते हो, बिकॉज ये मेरा उसूल है। सो मैं ऑन नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। लास्टली सोशल मीडिया में अवॉइड करता हूँ, सो मैं अवेलेबल बिल्कुल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफेसर बचिए। यूट्यूब चैनल काफ़ी है आई गेस, क्योंकि इतना सारा वीडियोस आपको और कभी मतलब कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा बेसिकली। लेट्स सी। अब मैं देखूंगा माँ क्या कह रहे हैं। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। आप चाहे माँ काली के भक्त हो या फिर माँ काली को मानते हो या फिर मन ही मन उसका पूजा करते हो, मन ही मन उसको मान के चलते हो, तो भी आप देख सकते हो। सूर का कोई जेंडर, सूर का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, सो आप बेझिझक देख सकते हो। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमकते देवी नारायणी नमस्ते। हमारे फ्यूचर सेल्फ क्या गाइड करे मेरे व्यूअर्स को, कौन सी चीज को रिलीज करनी है उनको। ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जब आते हैं तो काइंड ऑफ अगलीनेस, सैडनेस, सॉरो को माँ रिलीज करने के लिए कह रहे हैं और आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ तभी आते हैं जब बेसिकली आपको समझना होता है कि अब आपको एक नया जिंदगी क्रिएट करना है, नए पैटर्न के साथ जिंदगी क्रिएट करना है। अब आपके लाइफ में एक ऐसा चैप्टर एंड हो चुका है और जो रीओपन नहीं होगा। वो चैप्टर में आपको क्या मिला, दर्द मिला। उस चैप्टर में आपने क्या किए, उस चैप्टर में आपने हर चीजों को पकड़ने की कोशिश की, हर चीजों को जोड़ने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ इज बेसिकली एक 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 मैसेज है कि आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल खत्म हो चुका है। अब आपको अकेले नहीं रहना है। अब उस अकेलेपन में जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज पे रहते हो, जब आप बेसिकली हार्मिक मोड पे रहते हो, तब ऐसे कनेक्शंस, ऐसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको आप उम्मीद लगा के बैठते हो। बट वो फेज होता ही कुछ ऐसा है जो आपको अकेले चलना पड़ता है, जिस फेजेस में आप किसी के साथ दोस्ती नहीं निभा सकते हो, कोई शादी नहीं टिकता है, कोई जॉब नहीं टिकता है। उस फेजेस सिर्फ स्पिरिचुअल लर्निंग का फेज है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको यही कहावत कह रहे हैं, लाइक जो बीत गया सो बीत गया। आपने बहुत कुछ सहे हो अपने लाइफ में और उसी का कंडीशनिंग आप लेके चल रहे हो। आप एक मेजर ब्रेकअप आपके दिमाग और दिल में अभी भी है, एक मेजर जॉब लॉस आपके दिल और दिमाग में अभी भी है, एक मेजर चैप्टर डर आपके दिल और दिमाग में अभी भी है। सो बेसिकली क्या है, आपके लाइफ में जो लाइट मिसिंग है, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ उस लाइट को लेकर आ रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि कालीकुल और श्रीकुल ये दो अलग अलग विद्यालय है जहां पे सिखाया जाता है तंत्र को।
काली कुल में क्या सिखाया जाता है? माँ काली के अवेकनिंग जर्नी को, जहां पे माँ काली सिखाते हैं किस तरीके से खुद को ऑफर करना है स्पिरिचुअली एंड किस तरीके से सिद्धि प्राप्त करनी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ एसोटेरिकल नॉलेज के देवी है। ये आपको सिखाते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ किस तरीके से आप अपने जीवन को बिता सकते हो। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको बताते हैं एक ही बात कि ये दुनिया माँ का क्रिएशन है, तो आप दुनिया के खिलाफ नहीं जा सकते हो, दुनिया के बारे में गलत नहीं सोच सकते हो, तो आपका सोच बदलना होगा। आप अक्सर उन्हीं लोगों को देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है, राइट? सो आपका भी पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस को माँ अच्छे एक्सपीरियंस में बदल रहे हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना होगा? आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। तो आप कह सकते हो कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है? डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, बट इसके लिए तो उम्मीद रखना है, राइट? सो ये वीडियो आप कह सकते हो माँ इसीलिए आपके सामने लेके आए हैं क्योंकि आप मतलब घने अंधेरे में छाए हुए हो। माँ चाहे कितना भी चीख के चिल्ला के क्यों ना बोल रहे, आप भी आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ सच में आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, सच में डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो चुका है, सच में आपके लाइफ से माँ सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाए। आपको अपने दिमाग से साइन नहीं मिल रहा है। आखिरकार आपका दिमाग तो फिजिकल बॉडी का ही एक पार्ट है, राइट? सो बेसिकली आपको माँ क्या कह रहे हैं? अपने कॉजल बॉडी को सुनो। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहे हैं कि एक मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट हो चुका है। जो सफर आपको करना था आप कर लिए हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको नए तरीके से खुद को रीबिल्ड करनी है। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ अक्सर आपके अंधेरे में उजाला लेके आते हैं और कहते हैं कि जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसको दोबारा आपको इस जिंदगी में फेस नहीं करना होगा। सो अगर हेल्थ इशू है, ट्रोमैटिक इंसिडेंट है, वो हो चुका है, वो नियति में था, या फिर पास्ट लाइफ की वजह से आप फेस किए, या फिर आपका सिद्धि का एक पार्ट था, स्पिरिचुअल पथ का ही एक पार्ट था, हालांकि आप उस पार्ट से बाहर आ चुके हो। सो इट डज मीन कि अब पकड़ के मत रहिए, अब आपको उस पास्ट को पकड़ के रहना नहीं है। लेट दैट पास्ट गो। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कहते हैं कि यू रियली नीड टू रिमेंबर टू प्ले इन लाइफ। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीरियस फेजेस के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, अब एंटरटेनिंग फेज आ रहे हैं आपके लाइफ में। लाइक आप ललिता मतलब प्लेफुलनेस, आप जिंदगी को, शायद आपकी जिंदगी बहुत सीरियस जोन में आपको लेके गए थे, अब आपके परमात्मा को माँ लेके आ रहे हैं बहुत ही लाइट हार्टेड जोन में, जहाँ पे आप हंसेंगे खिलेंगे। वैकेशंस हो सकता है, बहुत काम कर लिए हो, अब वैकेशंस के लिए आप जाएंगे। हो सकता है आप एक बंद कमरे में थे 20 साल तक, अब उस बंद कमरे से माँ बाहर लेके आ रहे हैं। पहली बार लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आप कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हो, बट उसके लिए क्या करना होगा? यू नीड टू लेट गो। आपके दिमाग में जो भी चीजें घूम रहा है कि ऐसा तो मैं नहीं सोचा था, वेल आपके सोचने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। विश्वास रख के आगे बढ़ते चलना है। जिंदगी है, नूडल्स नहीं है कि आप पकाइए और खाइए, नहीं। कोई भी चीज को इतना आसान नहीं होता है प्रेडिक्ट करना। सो जो भी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हुआ है उसको आप एक एज अ पार्ट के तौर पे ही लीजिए, कंसिडर कीजिए कि वो एक पार्ट था और वो बीत चुका है। अब उस पास्ट को लेके बैठे आप नहीं रह सकते। यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन। सो जो भी तौर तरीका अपना रहे थे, जो भी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी था, जो भी आपके लॉजिक था, एनालिटिक्स था, खत्म हो चुका है। नाउ यू हैव टू यू हैव टू गो थ्रू अ न्यू चेंज। लाइक जैसे कि एक घर से दूसरे घर, एक पुराने बिल्डिंग से नए बिल्डिंग, वैसे ही स्पिरिचुअल अपग्रेडेशंस, वैसे ही पॉजिटिव शिफ्ट। तो रिलीज क्या है? पुरानी चीजें, तौर तरीका, ओके। बट हाँ, डेफिनेटली एक लाइट आ रहा है। सो माँ एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि जब लॉस के बाद खुशी आता है तो उस खुशियों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डरते हैं। नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने के वक्त डरते हैं, तो डरिए मत, खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए नई चीज़ों को, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। ये दुनिया माँ का क्रिएशन है, तो आप अपना नज़रिया को बदलिए। आप देखेंगे कि जैसे आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएगा, लाइक ये सेम चीज़, सेम घर, सेम सिचुएशंस, बट वही चीज़ और बेहतर तरीके से आपको
दिखाई देगा। आपका नजरिए को माँ बदल रहे हैं, बिकॉज आपके लाइफ में माँ गिफ्ट्स दे रहे हैं। आपका खराब वक्त खत्म हो चुका है और अब आप एंटर करने वाले हो एक लाइट हार्टेड डिलाइटफुल फेज में। ओके, लेट्स सी। तो इस नए फेज मुबारक हो। लेट्स सी आपको अब क्या एक्सेप्ट करना है। रिलीज तो आपको अपने पास को करना ही है, क्या एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे आ गया है कुरुकुलमा। कुरुकुलमा आपको कह रहे हैं कि देखिए, कार्मिक बैगेजेस आपके लाइफ में कोई जगह नहीं है, और कुरुकुलमा एक सॉर्सरेस है, जादूगरनी है, एन्चेंट्रेस है, जो आकर्षण भी करते हैं और नेगेटिव लाइफ से नेगेटिविटी को हटा भी देते हैं। तो एक ऐसे देवी है वो कि जिनको जरूरत है, एवरी युद्ध में आपको कुरुकुलम माँ की जरूरत है। वो आपके रथ को आगे भी लेके जाएंगे, वो शत्रुओं से आपको बचाएंगे, वो नेगेटिविटी से आपको बचाएंगे, वो आपको हमेशा आगे जाने के लिए कहेंगे, वो आपके नेगेटिव टेंडेंसीज को हटाएंगे, वो आपको सकारात्मक एक एक बदलाव की तरफ लेके जाएंगे। इस टाइम पे आपको माँ क्या कह रहे हैं, फोकस, आपको और ज्यादा फोकस बढ़ाना है। बहुत सारे चीज आपको ललचाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे कैजुअल दोस्त बनेंगे, बहुत सारे, जैसे कि एक आप समझिए कि आप एक ऋषि हैं और आप तपस्या में बैठ रहे हो, बहुत सारी चीजें आके आपकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करें, बट आपको मतलब अटूट रहना चाहिए। आपकी तपस्या, आपका डिवोशंस को लेके आपको चलना चाहिए। कुरुकुलम वही कहते हैं कि आपको अपना गोल सेट करनी है और बेझिझक करनी है, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ वैसे सेम नहीं रहेगा। लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आने वाला है, जहां पे फास्ट फास्ट काम करना है। हो सकता है कि आप एक स्लो, जब आपके पास काम नहीं रहता है तब आप एक स्लो बेस पे चलते हो, कोई टाइम नहीं, रिमाइंडर नहीं, और जैसे आप एक ऑफिस में घुसते हो वैसे आपको फटाफट काम करना पड़ता है, राइट। वैसे माँ कह रहे हैं कि लाइफ के स्विफ्ट चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, क्विक चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, और जहां पे आप जा रहे हो एग्जैक्टली वो चीज को सेट करना होगा। बहुत हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत हो गया गप्पे अड्डा। अब सीरियस हो जाइए। आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं कि जो गोल आपके अभी बहुत दूर दिख रहा है आपको इस टाइम पे, कि बहुत दूर दिख रहा है, उस गोल पे आप पहुंच जाओगे। सिर्फ आपको अपना माइंड को सेट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक धनुक लेके आप बैठे हो, अपना निशाना लगाने की कोशिश करो, निशाना लगाइए। जैसे आप निशाना को लगाएंगे, कम समय में बहुत बड़े तरक्की कर पाएंगे। कहीं ना कहीं यहां पे मां कह रहे हैं एक बात, कि आपको ज्यादा डिफेंसिव बनने की कोशिश नहीं करनी है, कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं, कुछ खराब तो नहीं होगा। नहीं होगा, बिकॉज आपको जल्दबाजी करनी है। 2026 है ये हॉर्स का, फायर हॉर्स का सीजन है। यहाँ पे बैक टू बैक काम करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करना है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन वुड बी योर की टू योर सक्सेस। यहाँ पे थकावट महसूस नहीं कर सकते हैं आप। जैसे कि खाना पकाने के लिए आपको एवरी अदर इंग्रेडिएंट्स को एकदम गैदर करके रखना होता है, वैसे ही आपको माँ कह रहे हैं कि अपना स्किल को आप सेट कीजिए, अपने जो भी चीज की जरूरत है वो सब चीजों को रेडी रखिए। बी प्रॉम्प्ट, ओके, बी क्विक। आप होगा, देखा जाएगा, हाँ करूंगा, ऐसे नहीं सोच सकते हैं आप, ओके। और कुरुकुलम अक्सर एक ही बात कहते हैं कि बी ओपन टू लाइफ, नई चीज ट्राई करने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज पुराने तौर तरीका बंद होने वाला है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ किए मतलब बता भी दिए है कि जो भी हो रहा था, पता नहीं वो अच्छा हो रहा था, बुरा हो रहा था, उससे और काम नहीं होगा। अब अगर आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, अगर आपको सच में फ्रूटफुल अपने लाइफ में कुछ करना है, आप अपना इरादा बदल दीजिए, आप निशाना लगाइए और आप बहुत जल्दी जल्दी काम कीजिए। और जो जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो जो टेंडेंसीज, बेसिकली वो कार्मिक बैगेजेस हो सकते हैं, कार्मिक टेंडेंसीज हो सकते हैं, वो बैड हैबिट हो सकते हैं, कैजुअल मीटअप हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्टेड कर रहे हैं उसको हटाइए। जितना ज्यादा आप सारी चीजों को हटाएंगे उतना ही जल्दी आप अपने गोल
तक पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ चीज़ों का प्रिपरेशन ले रहे हो, तो साफ साफ बात है कि ज़्यादा इधर उधर घूमने के क्वेश्चंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि यू आर विजिटिंग टू मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, यू आर विजिटिंग टू मेनी टैरो रीडर्स, बहुत सारे टैरो रीडर्स के पास जा जाके आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अरे काम करो, आपके कैरियर कोई टैरो रीडर नहीं बता सकते। सिंपल बात है कि आपको अपना इंट्यूशंस फॉलो करना है। और माँ बार बार कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि यू नीड टू लिसन केयरफुली विथ क्वालिटी कंटेंट। मतलब जो आपके लिए बने नहीं वो सब चीज देख के क्या फायदा। जहां पे आपको लगता है कि हाँ काइंड ऑफ आपके लिए कुछ चीज है, तो वही चीज आप ट्राई कीजिएगा, राइट। आप एक बफे मेनू में बहुत खाना देख रहे हो, आपको जो पसंद है आप वही खाइए। आपको जरूरी नहीं है कि सारे खाने को आपको खाना है, राइट। तो माँ कह रहे हैं कि बी स्पेसिफिक, बी लिमिटेड। आप अपने जोन को जूम आउट कीजिए मतलब बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, ये करना है वो करना है, प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी। अरे भाई काम का बात करो, प्लान बाद में करेंगे। सो जो करना है वो क्विकली करिए। ऑल्सो यहाँ पे कुरुकुलम एक बात कहते हैं कि माँ ब्लॉकेजेस को हटाते हैं। सो यू आर प्रोबेबली स्टक, लाइक आप जाना तो चाहते हो बट आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब आपके पास धनुक है, आपके पास तीर है, बट वो गोल मिसिंग है। तो काइंड ऑफ वो गोल को लेके आए। लाइफ में एक गोल सेट आपको करना ही है। इवन इफ यू आर स्टूडेंट, इफ यू आर हाउस वाइफ, इवन यू आर ऑलरेडी वर्किंग, सो हेल्थ रिलेटेड गोल बनाएंगे। जो भी है, इस टाइम पे आप एमलेस हो, होपलेस हो, इधर उधर भटक रहे हो, लाइक आपका एक पर्पस है, आप प्रोडक्टिव, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। बट इस टाइम पे यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट, लाइक आप अपने एनर्जी को लीक कर रहे हो। तो यू रियली नीड टू बी स्पेसिफिक। जो क्या लोग कह रहे हैं, लोगों के ट्रेंडिंग सेट, लोगों के परसेप्शंस, ये अब मायने नहीं रखता है। मायने यही रखता है कि आपको कहाँ पे फोकस करनी है। यू नो एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू गो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, तो उसके लिए लड़ो ना। बाकी सब चीज ऑटोमेटिक माँ सेट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि शत्रुओं से भी माँ आपको बचाएंगे। सो ऐसा है कि आप तो करना चाहते हो बट बहुत ज्यादा शत्रु आपको पीछे धकेल रहे, कंपटीशन सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी माँ कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, माँ सही डायरेक्शंस पे आपको लेके आएंगे। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आपको प्रिपेयर करना है। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को अपने लाइफ में लेके आइए। और जब तक ना आप लक्ष्य को सेट कर पा रहे हो तब तक आप कहाँ, मतलब कहीं पे भी नहीं जाओ। आपके पास पोटेंशियल होंगे बट आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना ज्यादा आप अपने कैजुअल चीजें, बुरे टेंडेंसीज, बैड हैबिट्स को रिलीज करेंगे उतना ही जल्दी पहुंचेंगे। सो ये रहा आपके 2 मैसेजेस। लेट्स सी। सीक्रेट सरेंडरिंग मतलब जो महान लक्ष्य है, जो 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 आपका जर्नी है वो क्या है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपके जर्नी के फ्यूचर के बारे में क्या कह रहे हैं। जो आपके डेस्टिनेशन है, आई एम रियली सॉरी, जो आपके डेस्टिनेशन है वो कैसा है, आपका सोल डेस्टिनेशन कैसा है, आपका सीक्रेट सरेंडरिंग कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपका अल्टीमेट सीक्रेट सरेंडरिंग। यस, दैट्स द ग्रेटेस्ट कार्ड यू हैव गॉट, भद्राकाली माँ। नाउ लुक एट दिस कार्ड, भद्राकाली, जो आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग अभी एक बात स्टार्ट करते हैं ना कि मैनिफेस्टेशंस ब्रेसलेट, आप इस संख्या को यहाँ पे लिखो, इस मंत्र को यहाँ पे चैंट करो, कुछ भी दरकार नहीं है। ये न्यूमरोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी, ये वमुकलॉजी, वो तमुकलॉजी, कुछ लॉजी की बात नहीं है, सिंपल भक्ति। और भद्रकाली माँ आके आपको साफ कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट फुलफिलमेंट आप चाहते हो, जो पीस आप चाहते हो, जो शक्ति आप चाहते हो, जो सिद्धि आप चाहते हो, जो लाइफ को आप हमेशा से बचपन से मांग रहे हो कि मेरा एक ऐसा लाइफ हो जहाँ पे माँ का आशीर्वाद रहे, जहाँ पे बुजुर्ग का आशीर्वाद रहे, जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिले, जहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिले, जहाँ पे लोग आपका कदर करें, जहाँ पे जेन्युइन फ्रेंडशिप मिले, जहाँ पे एक वेल प्रोटेक्टेड एक जगह आपको मिले, वही चीज आपको मिलेगा। सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कह शांत करे, पहले तो शांत करे और कह रहे कि डिप्रेशन में आप मत जाओ, क्योंकि आपके लिए जो फ्यूचर है वो बहुत ही सही है।
तो काइंड ऑफ एक सही फ्यूचर, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फ्यूचर, एक बहुत ही अनोखा फ्यूचर, क्योंकि मां भद्राकाली खुद आपको रक्षा करेंगे। मां भद्राकाली मतलब मां यहां पे अपना सौम्य रूप, बहुत ही शांत रूप लेके आपको समझा रही है कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको नेगेटिव फेस घीर के रखा, नेगेटिव फेस आपको गिरा दिया, वहां से ललिता त्रिपुरा सुंदरी मां आपको उठाए, आपका हौसला बढ़ाए, कुरुकुला मां आपको वापस सेम मतलब सेम जोन में जाने के लिए मना किए, एंड कुरुकुला मां आपको सही रास्ते पे बिठाएंगे। एंड देन भद्रकाली मां आके आपको कह रहे कि आपका अल्टीमेट जस्टिस, आपका अल्टीमेट रिजल्ट, आपका अल्टीमेट स्पिरिचुअल फ्रुटेशंस आपको देखने को मिलेगा। सो जो हार्ड वर्क आप करेंगे, जो भी आपका गोल है, आई डोंट केयर आपका उम्र क्या है, आई डोंट केयर आपका सामने क्या एग्जाम है, जो भी आप सेट कर रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो, आज देख रहे हो या फिर 2 साल के बाद देखोगे, 10 साल के बाद देखोगे, 50 साल के बाद देखोगे, आई डोंट केयर। अगर आप ये रीडिंग देखेंगे तो इस टाइम पे आपका हायर सेल्फ कह रहे हैं कि आप अपने सोल डेस्टिनेशंस पे बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाएंगे। कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी डर आपका नुकसान कुछ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका फैमिली भी सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि भद्रकाली माँ का पूजा किया जाता है ताकि गांव में सभी लोग सुरक्षित रहे, किसी भी डिजीज, किसी भी काइंड ऑफ नेचुरल कैलमिटीज गांव को परेशान ना करे। सो बेसिकली भद्रकाली माँ जब अपियर करते हैं मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। नॉट जस्ट दैट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स या फिर रोमांटिक ब्लेसिंग्स या फिर नॉट जस्ट दैट कि आपका परिवार, ये एक समृद्धि है, सुख है। और ये इसीलिए मिलेगा क्योंकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सिद्धि प्राप्त करेंगे। माँ भद्रकाली जब आ रहे हैं मतलब माँ काली को आप प्रसन्न कर पा रहे हैं, राइट। माँ भद्रकाली जब आ रहे हैं तब मतलब माँ आपके सामने मतलब आपके गम, आपके दिल के अंदर छुपा हुआ सारे दर्द को मिटा देंगे। सो एक ऐसा लाइफ जो आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, वो इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा लव लाइफ, एक ऐसा मतलब आप मान लीजिए आप एक बच्चे हो और हाल ही में आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला है, तो आपको कैसा लगता है कि भगवान मेरा बात नहीं सुना, माँ मेरा बात नहीं सुना, तो ऐसा फील हो रहा है शायद आपको। या फिर ऐसा है कि हाँ मैं उम्मीद लगा के तो बैठता हूँ बट कुछ भी नहीं होता है, काइंड ऑफ ऐसा एक्सपीरियंस। सो ये जितना ज़्यादा नेगेटिव पास्ट के एक्सपीरियंस आपका है उतना ही ज्यादा आपका बढ़िया फ्यूचर आपको मिलेगा। सो जो बुरे पास्ट आपके दिल में, आपके माइंड में ट्रॉमा क्रिएट किए हैं, आपके फिजिकल बॉडी को हर्ट किए हैं, वो सारे दर्द को माँ मिटा देंगे। लाइक एक अल्टीमेट विश फुलफिलिंग जर्नी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। और माँ भद्रकाली का और एक नाम ही है विश फुलफिलिंग कार्ड। सो विश फुलफिलिंग मतलब क्या है कि जो मनोकामना लेके आप चल रहे हो, जो मैनिफेस्टेशंस लेके आप चल रहे हो, जो भी आपके मन में है, किसी के साथ शादी से लेके अपना बच्चा, अपने फैमिली से लेके फॉरेन जगह पे सेटलमेंट, सोल इज इंपॉर्टेंट नॉट द अदर वैल्यू। सो यहां पे जो सोल वैल्यू के साथ आप चल रहे हो, जो आपके सोल का डेस्टिनेशन है, जहां पे माँ आपको काइंड ऑफ इसके पहले लाइफ टाइम पे आपको आशीर्वाद किए थे कि आप वहां पे पहुंचेंगे, आपको माँ वहीं पे लेके जा रहे हैं। सो आर यू ऑन द राइट ट्रैक? यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो आपका फ्यूचर सेल्फ क्या कह रहे हैं? शांत रहिए, अफरा तफरी नहीं करनी है, रिएक्ट कम कीजिए। सामने वाले पर्सन कुछ किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी कुछ करना है। शांत होकर बैठिए, माँ आपके साथ है, माँ आपको प्रोटेक्ट करे। आपके फ्यूचर सेल्फ को पता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपके फ्यूचर सेल्फ जहां पे है वहां से सब चीज क्लियर है कि इस लाइफ टाइम में आप सक्सेसफुली अपना सोल पर्पस पूरे करेंगे, सोल डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाएंगे। सो ये जो आपका दिल का धड़कन है, धक 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 करे, उसको भी पता है, आपके हायर सेल्फ को, आपका फ्यूचर सेल्फ को भी पता है कि आप बहुत टेंस्ड हो, आप आप अनाप शनाप चीजों के बारे में सोच रहे हो सकता है पास्ट के नेगेटिव टेंडेंसीज की वजह से आप स्टक हो, या फिर आप जिंदगी में कभी उस तरीके का फुलफिलमेंट आपको नहीं मिला इसीलिए आप सोच ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपका थॉट ब्लॉक है, या फिर आप एंग्शियस हो, डिप्रेस्ड हो, इमोशनली सैड हो। और इस टाइम पे ये रीडिंग आपको कह रहे हैं कि सैड होने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल बी हैविंग अ गाला मोमेंट, you will be able to fulfill all your wishes. Why?
बिकॉज माँ भद्रा काली इज विथ यू, बिकॉज माँ भद्रा काली विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर, माँ भद्रा काली विल गिव यू हर ब्लेसिंग्स। सो इस टाइम पे जो मैसेजेस आपको मिल रहा है वो है कि जो चला गया है उसको पकड़ के मत बैठे रहिए, रेदर मूव ऑन कीजिए, अपने लक्ष्य को तय कीजिए और नए लक्ष्य को आप अपसेट कीजिए। जैसे कि आप एक धनुर्विद हो और एक धनुर्विद को पता होता है कि उनके लक्ष्य पे उनको पहुंचना ही है। एक बार अगर अपने धनुक से अपना तीर चला दिए हो, उसके बाद तीर किसी और की तरफ नहीं दिखते, वो सीधा जाके लगता है। सो कुरुकुलमा आपको कह रहे हैं कि कैरियर में हो या फिर लाइफ में हो, आपको जानना चाहिए, आपको सेट करना चाहिए कि क्या, कहां पे आप जाना चाहते हो ये। एंड देन भद्रकाली माँ कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया रहेगा अगर आप सरेंडर करेंगे, माँ के सामने प्रे करेंगे, भक्ति के, माँ के ऊपर भरोसा रखेंगे और माँ के भक्ति को लेके चलेंगे, तो माँ भी आपके विश को फुलफिल कर देंगे। आप सही पद पे हो, सही जा रहे हो, आपका सीक्रेट सरेंडरिंग बहुत बढ़िया रहेगा। आप आज सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, माँ आपके ऊपर तो मैं छोड़ के बैठा हूं या फिर बैठी हूं, माँ कह रहे कि आपका जो विश है वो माँ फुलफिल करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ भद्रा काली, और कुछ नहीं। और हाँ, दिल से थैंक्स बोलिए माँ को, क्योंकि ये रीडिंग आपके पास माँ लेके आए हैं आपको आश्वस्त करने के लिए, आपके लाइफ से नेगेटिविटी को हटाने के लिए। ऐसे जैसे कि एक बच्चे को अपना माँ वो साहस प्रदान करते हैं कि हाँ तू कर सकती है, तू जरूर कर पाएगी, अगर इस दुनिया में कोई कर पाएगी तो तू कर पाएगी या फिर तू कर पाएगा। सो दैट्स द स्पिरिट। आप आगे बढ़ते जाइए बेझिझक, माँ को भरोसा करके भक्ति के साथ आप जहां पे पहुंचना चाहिए आपको, आप वहीं पे ही पहुंच जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इस रीडिंग को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो नीड वन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। टेक केयर।